अरे कहाँ भाग के जा रही है? इतनी आसानी से तुझे जाने नहीं दूंगा मैं। मेरा हाथ छोड़ो, नहीं तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। ऐसे कैसे छोड़ दूं? इतनी बड़ी रकम जो दी है तेरे लिए, वसूली तो करूंगा। वो आदमी तुझे मेरे पास बेच के गया है, मैंने तुझे खरीदा है। और रही बात पुलिस की, तू चाहे जिसे मर्जी फोन कर ले, आज तेरी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। अब तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू राजी राजी खुद ही मान जाए। चली थी पुलिस को फोन करने। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो, कोई तो बचाओ मुझे। रमन, दरवाजा अच्छे से बंद करके आना। अपने बेटे से मिलके सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। अब मेरे मन को तसल्ली हो गई। अब तो मेरे गौतम के पास फोन भी है, जब भी मेरा मन होता है मैं उससे बात कर लेती हूँ। गलती से कॉल लग गई। क्या तुझे मैं अकेले बैठी हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती? तुझसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती? जहाँ भी मैं अकेले में बैठती हूँ वहीं मंडराती हुई आ जाती है। अरे कभी अपनी माँ को भी परेशान कर लिया कर, उसके पास भी चली जाया कर। कहीं ऐसा तो नहीं तेरी माँ ने तुझे सिखा पढ़ा के भेजा हो कि जाके उस बुढ़िया को परेशान कर? ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। जा लेके जा इस लड़की को यहाँ से, और आगे से अपनी लड़की को समझा देना मुझे परेशान ना किया करे। गुड़िया बेटा, तुझे कितनी बार समझाया है ना कि अम्मा को परेशान मत किया कर। मुझसे गलती हो गई मम्मा, पर मैंने अम्मा को सॉरी भी बोल दिया, फिर भी अम्मा गुस्सा कर रही है। पता नहीं क्यों अम्मा मुझसे नाराज रहती है। अब तो अम्मा मुझसे बात भी नहीं करती है। क्या अब अम्मा मुझे प्यार नहीं करती? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मा हम सबको बहुत प्यार करती हैं, और आपसे तो सबसे ज्यादा। बस आजकल थोड़ा मुझसे नाराज हैं। अच्छा चल, अब मैं तुझे स्कूल के लिए तैयार कर देती हूँ। ड्यूटी जाते समय तुझे भी स्कूल छोड़ दूंगी। जी ठीक है मम्मा। ये थाने से फोन क्यों आ रहा है? जी महेश जी कहिए। क्या कहा? गौतम का पता चल गया? वो किसी होटल में रह रहा है। आप जल्दी से जल्दी टीम रेडी कीजिए, मैं बस अभी पहुंचती हूँ। आज हर हालत में उसे गिरफ्तार करेंगे, बहुत छुप लिया वो। पर ये गौतम तो भेष बदल के रह रहा था, उसका पता कैसे चल गया? तो क्या अब ये मेरे बेटे को जेल भेज देगी? नहीं नहीं, मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। क्या करूं क्या करूं? हाँ, गौतम को फोन करके बता देती हूँ कि वो वहां से भाग जाए। पुलिस को उसका सुराग मिल गया है। तू चाहे जो मर्जी कर ले मीना, पर मेरे बेटे तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि अपने बेटे के बचाव के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगी। मैं उसकी ढाल बन के खड़ी रहूंगी। मैं अभी जल्दी से गौतम को फोन कर देती हूँ। माँ का फोन क्यों आ रहा है? जी माँ कहिए। गौतम बेटा, पुलिस तुझे गिरफ्तार करने पहुंचती होगी। तू जल्दी से जल्दी निकल जा वहां से, भाग जा कहीं। मैंने अभी मीना को बात करते हुए सुना। मुझे अब जल्दी से जल्दी ये कमरा खाली करना होगा। इतने दिनों के बाद सुकून की नींद सोया था, पर इस मीना को वो भी रास नहीं आया। इसने मेरी जिंदगी बर्बाद की हुई है। ये तो मेरे हाथ धो के पीछे पड़ गई है। ये मेरा सुख देख ही नहीं सकती, पर मैं इसके हाथ आने वाला नहीं। मैं यहाँ से अभी भाग जाऊंगा। मैं भी देखता हूँ कैसे गिरफ्तार करती है मुझे। बेचारी के हाथ नाकामी के अलावा कुछ नहीं लगेगा। मेरे पहुंचने से पहले ही वो वहां से भाग चुका था। मैं उसे पकड़ने में नाकामयाब हो गई। मैंने सुना आप नाकामयाब होकर लौट आई मैडम जी। वो गौतम आपके चंगुल से भाग निकला। आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि 15 दिन के अंदर गौतम को गिरफ्तार कर लेंगे। मैं पूछता हूँ मैडम जी, ये सब चल क्या रहा है? आप उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रही हैं? अगर हर बार ऐसे ही पुलिस नाकामयाब रही और अपराधी ऐसे ही समाज में घूमते रहेंगे तो पब्लिक का क्या होगा? मुझे और कितने दिन इंतजार करना होगा मैडम जी? आखिर ऐसा कब तक चलेगा? मिस्टर दिनेश, आप पहले शांत हो जाइए। मैं आपकी फ्रस्ट्रेशन समझ सकती हूँ। जी सही कहा आपने। मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ क्योंकि मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इसीलिए मैं पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा हूँ। दिनेश जी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं।
फिर भी वो भाग कैसे गया? यही तो मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि उसे हमारे आने का पता कैसे चला। पर आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। कितने दिन भागेगा? पुलिस के चंगुल से ज़्यादा दिन वो बच नहीं सकता। अब शहर छोड़ के तो वो भाग नहीं सकता, क्योंकि हमने सारे में नाकाबंदी करा दी है। रहेगा तो वो इसी शहर में। मैडम जी जल्दी चलिए। अरे अरे, आप कौन हैं और मुझे कहाँ चलने के लिए बोल रहे हैं? मुझे लगता है हमारी बिल्डिंग में कुछ बहुत बुरा हुआ है। पर आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं? आपको पता है, मुझे सारी रात बिल्डिंग के एक फ्लोर से एक औरत की चीखने की और चिल्लाने की आवाज आती रही। पहले तो मुझे ऐसे ही लगा जैसे किसी के घर में टीवी चल रहा है या शायद मेरा भ्रम है। पर अभी जब मैंने उस फ्लैट में जाके देखा, एक औरत नग्न अवस्था में बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है। इसीलिए मैं भागता हुआ यहाँ आ गया। ये आपने बहुत अच्छा किया। अब जल्दी चलिए, कहीं देर ना हो जाए। पता नहीं क्यों ये मैडम जी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। जिंदगी में पहली बार मैं किसी के लिए ऐसा महसूस कर रहा हूँ। कहीं मुझे इनसे प्यार तो नहीं हो गया? इसकी हालत तो बहुत खराब है और इसके तन पे एक भी कपड़ा नहीं है। जी मैम, लगता है इसके साथ कुछ गलत हुआ है। जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो। लड़की का मेडिकल कराना पड़ेगा, तभी जांच से पता चल पाएगा कि एग्जैक्टली लड़की के साथ हुआ क्या है। और जल्दी से जल्दी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को भी फ़ोन कीजिए। और हाँ, एक और बात, यहाँ आजू बाजू में जितने भी सीसीटीवी है ना, मुझे सबकी रिकॉर्डिंग चाहिए। और पता लगाइए ये फ्लैट किसके नाम पे है, यहाँ कौन आता जाता है। ओके मैडम, हो जाएगा। सचमुच बेचारी लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ है। इतनी दरिंदगी भला कोई कैसे कर सकता है? मुझसे तो बेचारी की हालत देखी तक नहीं जा रही है। पता नहीं कैसे इस बेचारी ने ये सब झेला होगा। जिसने भी इसके साथ ऐसा किया है ना, मैं उनको छोड़ने वाली नहीं। क्या लड़की बयान के लिए रेडी है? और आप हमें ये बताइए कि लड़की के साथ हुआ क्या है? क्या लड़की को होश आ चुका है? जी, जांच से तो यही पता चला है कि लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है। इसका मतलब मेरा शक सही था। उसकी हालत देख के ही पता चल रहा था। और हाँ, आप उसका बयान ले सकती हैं, पर थोड़ा संभाल के। लड़की बहुत सदमे में है। तो फिर चले महेश। जिसने भी लड़की के साथ ये सब किया ना, उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और फिर वो मुझे धोखे से अपनी झोपड़ी में ले गया और अगले दिन नौकरी के नाम पे उसने मुझे बेच दिया। और उन दोनों ने बस तुम्हारा इतना बयान हमारे लिए काफी है। और तुम चिंता मत करो, अगले 24 घंटे के अंदर वो दोनों गुनहगार तुम्हारे सामने होंगे। वैसे कुछ भी कहो, इंसान के पास बस पैसा होना चाहिए। अगर किसी के पास पैसा है ना, तो वो सब कुछ खरीद सकता है। अब मुझे ही देख लो, अब तक मेरे पास पैसा नहीं था तो मैं भिखारियों की जिंदगी बिता रहा था। लेकिन पैसा आते ही देखो कैसे मेरे ठाट वाट चेंज हो गए। होटल के इस कमरे में ठंडी ठंडी एसी की हवा खाते हुए मैंने सुकून की नींद ली है। चलो, बीवी बनके ना सही, पर कहीं तो ये साक्षी मेरे काम आई। सारा तो नहीं, पर कुछ हद तक तो मैंने अपना पैसा उससे वसूल कर ही लिया। बस अब ये पुलिस का मामला थोड़ा रफा दफा हो जाए, बात थोड़ी ठंडी पड़ जाए, फिर मैं अपना कोई काम खोलूंगा और फिर मैं बहुत अमीर आदमी बन जाऊंगा। पर मुझे काम धंधा खोलने की क्या जरूरत है? क्यों करनी है बिजनेस करके इतनी मेहनत? बिना मेहनत के भी तो मैं पैसा कमा सकता हूँ। जैसे मैंने साक्षी के साथ किया, वो मैं किसी और के साथ भी तो कर सकता हूँ। इससे मेरी काफ़ी अच्छी कमाई हो जाएगी, बैठे बिठाए पैसा आएगा। तो फिर ठीक है, इस काम के बारे में सोचा जा सकता है। वैसे भी गरीब और अनाथ लड़कियों की कमी थोड़ी है शहर में। माँ ने मुझे इतनी जल्दी में यहाँ क्यों बुलाया? जरूर माँ को कोई जरूरी बात करनी होगी, तभी तो उन्होंने फोन पे नहीं बताया, मुझे यहाँ बुला लिया। जबकि माँ जानती है अच्छे से कि पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है और बाहर निकलने के लिए मुझे ये भिखारियों वाला भेष बनाना पड़ता है। अच्छा हुआ आप आ गई। कहाँ रह गई थी आप? कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। तुझसे मिलने के लिए सबके सो जाने का इंतजार कर रही थी। अब सबके सामने तो नहीं आ सकती थी। चलो खैर छोड़िए, अब मुझे ये बताइए आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया?
क्यों? मैं तुझे बिना किसी वजह के नहीं बुला सकती। तुझे देखने का मन हुआ इसीलिए बुला लिया। आखिर हो क्या गया है माँ आपको? आपका मुझे देखने का मन हुआ और आपने मुझे फोन करके यहाँ बुला लिया। मुझे लगा आपको कोई जरूरी इंफॉर्मेशन देनी होगी। आपकी वजह से एक दिन जेल जरूर जाऊंगा मैं। आप मुझे पकड़वा के ही छोड़ेंगी। अपनी आदतों से बाज आ जाइए माँ। मुझे नहीं पता था कि मेरे यूं बुलाने पे तू ऐसे नाराज हो जाएगा। आप तो बस रहने ही दीजिए। अब हटिए मेरे रास्ते से, मुझे जाने दीजिए। और आगे से ऐसे मुझे बेफालतू में मत बुलाइए। आप अच्छे से जानती हैं कि पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर गौतम। आपको गिरफ्तार किया जाता है। ले चलो इसे। गौतम से अभी पूछताछ जारी है। मेरे पैसों के बारे में पता चला? कहाँ छुपाए हैं उसने पैसे? फिलहाल तो अभी वो कुछ नहीं हाँ गए, पर आप टेंशन मत कीजिए, शायद जल्दी हमें कामयाबी मिले। मैडम जी, लड़की के साथ जिन 2 लड़कों ने रेप किया था उन दोनों को हमने पकड़ लिया है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब चलो मेरे साथ, उन दोनों की भी थोड़ी खातिरदारी कर लूं मैं। वो मैडम जी, मुझे आपसे कुछ कहना था। वो धन्यवाद। धन्यवाद किस लिए? वो मैंने उस दिन गुस्से में पता नहीं आपको क्या क्या कह दिया था। मैं भी ना पता नहीं क्यों मैडम जी से बात करने के बहाने ढूंढता रहता हूँ। मैं करूँ भी तो करूँ क्या? मैं मैडम जी को इतना चाहने जो लगाऊं। अरे वाह, तुम्हारी तबीयत में तो काफी सुधार हो रहा है। वैसे तुम्हें अब कैसा लग रहा है? यहाँ किसी चीज की कमी तो नहीं है? तन के घाव तो भर गए मैडम जी, पर मन के घाव अभी नहीं भरे। पता नहीं इस जन्म में इस दुख से कभी निकल पाऊंगी या नहीं। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ये सब हो जाएगा। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा जब तुम्हें अपनों का प्यार मिलेगा। और अच्छी बात तो ये है कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम अब अपने घर जा सकती हो। पर तुम मुझे कुछ खुश नहीं लग रही हो। क्या तुम्हें अपने घर जाने की खुशी नहीं है? मेरा तो कोई घर ही नहीं है मैडम जी। कोई तो होगा तुम्हारे घर में, तुम्हारे मम्मी पापा बहन भाई। नहीं, मेरा कोई नहीं है मैडम जी। एक सौतेला भाई है, पर अपने व्यवहार के चलते मैंने उससे भी बिगाड़ रखी है। वो भी मुझसे बात नहीं करता। आपने मुझे क्यों बचाया मैडम जी? मुझे मर जाने दिया होता। ऐसा नहीं बोलते कभी भी। और अब तो तुम्हारे दोनों दोषियों को भी मैंने जेल पहुंचा दिया है। अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए। तुम आज से ही अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। नई जिंदगी की शुरुआत? मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना मैडम जी। ये समाज अब मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगा। मैं तो खुद से ही नजरें नहीं मिला पा रही हूँ, तो सबसे नजरें कैसे मिलाऊंगी? पर जो भी हुआ उसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं थी। और रही बात स्वीकार करने की, तुम्हें अपने आप को किसी से स्वीकार कराने की जरूरत भी नहीं है। पहले तुम्हें खुद को स्वीकार करना पड़ेगा, तभी ये समाज तुम्हें स्वीकार करेगा। तुम पहले खुद ही अपनी इज्जत करो, तभी तो बाहर वालों से उम्मीद करोगी। इसलिए अब तक जो हुआ उसे भूल जाओ और अब आगे की जिंदगी के बारे में सोचो। आगे के बारे में भला क्या सोच सकती हूँ मैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और अब तो मुझे यहाँ से जाने में भी डर लग रहा है। अगर मैं यहाँ से चली गई तो कहीं फिर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा साक्षी। और अगर फिर भी तुम्हारे मन में कोई घबराहट है तो तुम मेरे घर चल सकती हो। क्या मैं सचमुच आपके घर चल सकती हूँ? पर क्या ऐसे अच्छा लगेगा? मैं किसी पे बोझ नहीं बन सकती। मैं तुम्हें बोझ बना के रखना भी नहीं चाहती। तुम्हें अपने घर ले जाने में मेरा भी एक स्वार्थ छुपा है। क्या मतलब मैडम जी? कैसा स्वार्थ? तुम्हें मेरे घर में मेरे माँ बाबू जी की जी जान से सेवा करनी होगी, क्योंकि मैं तो पूरा दिन बिजी रहती हूँ। मेरे पास समय ही नहीं होता उनकी सेवा करने का। अगर तुम चाहो तो मेरी ये जिम्मेदारी तुम निभा सकती हो। बदले में तुम मेरे घर में रह लेना। अरे अरे, ये तुम क्या कर रही हो? आपने तो सचमुच आज मुझे अपना कर्जदार बना लिया। मुझ बेसहारा को रहने के लिए जगह जो दे दी। अच्छा, ये सब अच्छा नहीं लगता है। चलो अब उठ जाओ, अब जल्दी करो, तुम्हें अपने माँ बाबूजी से जो मिलाना है। बाबूजी, ये साक्षी है। आज के बाद ये हमारे साथ ही रहेगी। हमारे साथ? पर किस लिए? माँ जी, इसे मैं आप दोनों की देखभाल करने के लिए लाई हूँ। अब आपको तो पता है माँ जी, मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं आपको पूरा समय दे सकूँ अपना। पूरा दिन बहुत बिजी रहती हूँ मैं, और आप सारा दिन काम करती रहें ये मुझे अच्छा नहीं लगता।
इसीलिए ये साक्षी आज के बाद यहीं रहेगी। पर ये तो वही लड़की है ना जिसके साथ बलात्कार हुआ था। मैंने इसको टीवी पे देखा था। तुझे हमारी सेवा के लिए इसके अलावा और कोई दूसरी नहीं मिली? अब ये अपवित्र लड़की हमारे घर में रहेगी। ये हमारे सारे घर को भी अपवित्र कर देगी। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? ना, ये यहाँ नहीं रह सकती। और आप खड़े हुए देख क्या रहे हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? अगर हमारी बहू ने कोई फैसला लिया है तो वो सही लिया होगा। अगर मीना इस लड़की को यहाँ लेके आई है तो कुछ सोच समझ के ही लाई होगी। तुझे अपना दिमाग ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं है। पर आप जानते हैं ना इसके साथ क्या हुआ है? तो इसमें इस बेचारी लड़की की क्या गलती है? और जिन्होंने इसके साथ ऐसा किया उनको सजा मिल चुकी है। इस बच्ची के साथ तो खुद इतना बुरा हुआ है, इसमें इसका क्या कसूर? जा बेटा, तू अंदर जा। बहू, जा इसे अंदर ले जाके काम समझा दे। जी ठीक है बाबूजी। तूने बहुत बुरा किया मीना, मेरे गौतम को जेल करा दी। अब मेरा निर्दोष बेटा 3 साल तक जेल काटेगा। अरे रमा, अब बस भी कर, कब तक रोती रहेगी? मेरे बेटे को 3 साल की सजा हो गई और मैं रो भी ना। अब आप तो बहुत खुश होंगे। जाके मंदिर में प्रसाद बांटिए, आपकी मनोकामना पूरी जो हो गई। और साथ में अपनी लाडली बहू को भी ले जाना। भला मैं क्यों खुश होने लगा गौतम के जेल जाने से? मैं भी गौतम का बाप हूँ, मुझे भी बुरा लग रहा है। पर मुझे तो तुम जरा भी दुखी नहीं नजर आ रहे। आपने हमेशा ही मेरे बेटे को गलत समझा। अब गलत को गलत ना कहूँ तो क्या सही कहूँ? तेरा बेटा हमेशा से ही गलत था, इसीलिए वो आज अपने किए की सजा भुगत रहा है, जो उसके लिए कहीं ना कहीं जरूरी भी थी। मुझे पता था तुम्हारा जवाब कुछ ऐसा ही होगा। आपने अपने बेटे पे कभी विश्वास नहीं किया, कभी अपने बेटे का साथ नहीं दिया। मेरा निर्दोष बेटा 3 साल के लिए जेल चला गया। वो कोई निर्दोष निर्दोष नहीं था। मैं जानती हूँ आप किसके सिखाए में चल रहे हैं। इस मीना की कही हुई बातों में ही आ गए ना आप। जो जैसा उसने बोल दिया आपने तो उसी को सच मान लिया। इसी के सिखाए में चल रहे हैं ना आप। पर मेरी भी एक बात हमेशा ध्यान रखना, मुसीबत में हमेशा हमारा खून ही हमारे काम आएगा। जिस पे आप इतना विश्वास करते हैं ना, मीना पे, ये मीना कभी तुम्हारे काम नहीं आएगी। तुझे तो समझाना मूर्खता है। स्वयं भगवान भी उतर के आ जाए ना, वो भी तुझे नहीं समझा सकता है। तू अपने बेटे के मोह में पागल हो गई है, इसीलिए अच्छे और बुरे का तुझे ज्ञान ही नहीं है। क्यों? मुझे देख के नजर क्यों नीची कर ली? तेरी हिम्मत नहीं हो रही है मुझसे नजर मिलाने की? मेरे बेटे को मुझसे दूर करके तुझे क्या लग रहा है तू जीत गई? मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है माँ जी। सजा तो उन्हें कोर्ट ने दी है। भला मैं कौन होती हूँ किसी को सजा देने वाली? अरे बंद कर अपनी बकवास। तू पहले दिन से ही मेरे बेटे को नापसंद करती थी। मेरा बेटा तुझे छोड़ के चला गया, इसीलिए तू उससे बदला ले रही है। सही कह रही हूँ ना? तू क्या करती घूम रही है ना, सब मुझे पता है। अफसर बनते ही अपने पति को जेल में डलवा दिया। आखिर अपने पति को जेल पहुंचा के तुझे क्या मिला? कहीं तू अपना रास्ता साफ तो नहीं करना चाहती थी? तेरी जिंदगी में कोई और तो नहीं आ गया? अरे अब बोल ना, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। अब तो तुझे सांप सूंघ गया होगा। देख लो, अब मेरी किसी भी बात का इस औरत के पास कोई जवाब नहीं है। इसे क्या लग रहा है मैं चैन से बैठ जाऊंगी? मैं भी चैन से बैठने वाली नहीं हूँ। अगर मेरा बेटा खुश नहीं है तो मैं इसे भी चैन से नहीं रहने दूंगी। घर तो यही लग रहा है। हाँ, शायद मीना जी का घर यही है। बड़ी हिम्मत करके बधाई देने के बहाने आ तो गया हूँ उनके घर, पर कहीं उन्हें बुरा ना लगे। खैर, अब प्यार की कश्ती में बैठ ही गया हूँ तो लहरों का कैसा डर। जी आप कौन? किससे मिलना है आपको? वो मुझे मीना जी से मिलना था, उन्हें बधाई देनी थी। बधाई देनी थी? किस बात की? वो उन्होंने गौतम को सजा दिलवाने में मेरी बड़ी मदद की, इसी बात की बधाई देने आ गया था। अच्छा, तो अब मैं समझी, तुम दोनों ने मिलकर मेरे बेटे को जेल पहुंचा दिया। जी आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझा नहीं। अब ज्यादा नादान बनने की कोशिश मत कर। और ये फूल किस लिए? वो मैं मीना जी को देने के लिए लाया था। दिनेश जी, आप यहाँ क्यों आए हैं? आप चले जाइए यहाँ से। क्यों? भगा क्यों रही है इसे? तेरा आशिक आया है, बिठा खातिरदारी कर इसकी। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? तुम दोनों ने मिलकर मेरे बेटे को जेल पहुंचा दिया? अब मुझे समझ आ रहा है, तुम दोनों का चक्कर चल रहा है। तभी तो मैं सोचूं, भला मीना अपने ही पति को जेल क्यों पहुंचाएगी? क्या मतलब? पति? जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। गौतम मीना का पति था। तुम दोनों ने मेरे गौतम को जेल पहुंचा के अपना
यही बात है ना? तो क्या वो गौतम मीना जी का पति था?